बहुत से साधक यह सोचते हैं कि गुरु के पास जाकर मंत्र ग्रहण कर लिया, कोई नाम ग्रहण कर लिया परमात्मा का, अब आनंद पूर्वक उसका जाप करेंगे, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह प्रश्न उठा कि केवल मंत्र ग्रहण करके उसका जाप करने से बात बनेगी या कुछ दूसरा साधन भी करना पड़ता है अपनी आवाज को शंकर जी तक पहुंचाने में। दर्शकों, यह विशेष वीडियो जो रोचक तथ्य आपने कभी नहीं समझे होंगे वो आपको इस वीडियो में हम समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि व्यूज के लिए हम काम करते हैं कि लाखों व्यूज प्राप्त हो जाए। हम चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए। मनुष्य के जीवन का एक ही उद्देश्य है, शिव भाव जागृत हो जाए, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो केवल मंत्र ग्रहण करने से, नाम ग्रहण करने से और उसका निरंतर प्रतिदिन जप करने से लाभ नहीं होगा। कुछ बातें अपने जीवन में अपनानी पड़ती हैं, कुछ आदतें बदलनी पड़ती हैं, कुछ संस्कार का मिलान का योग अपने मंत्र या नाम जाप के साथ करना पड़ता है, तो कहीं लाभ होता है, अन्यथा लाभ तो होगा लेकिन आपको लाभ उतना दिखाई नहीं देगा जितना आप चाहते हैं। दर्शकों, पहला नियम कि जो जीव, हम सब जीव है ना, जो जीव इस समय पशु के शरीर में है या पेड़ पौधों के शरीर में है, पर्वत पहाड़ों के स्वरूप में है, उन जीवों को कभी नीचा ना समझे। ये कभी आप ही की तरह थे। ये जो पेड़ पौधे पर्वत पहाड़ दिखाई देते हैं ना, ये किसी समय किसी युग में हमारे तुम्हारे जैसे ही थे। इन्होंने उन्हीं आदतों को बनाए रखा जो आज आपकी आदतें हैं, जो आप बदलना नहीं चाहते। इनकी भी वैसी ही आदतें थी, कठोर हृदय वाले थे, दया भाव जागृत नहीं था, विवेक जागृत नहीं था, किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं समझते थे। ये तो नीच है। अगर शिव की नगरी में किसी को नीच समझोगे तो आपकी हालत भी वैसी ही होगी जैसी आज इन पेड़ पौधों पर्वत पहाड़ों की है। जो पशुओं के शरीर में जो जीव है, तो इनका सम्मान करना आरंभ कर दें। कोई नीच नहीं होता है। पुरातन संस्कारों के चलते हम कभी निचली योनि को प्राप्त कर लेते हैं, कभी उच्च योनि को प्राप्त कर लेते हैं। हम मुक्त नहीं होते। मुक्ति जब तक नहीं होगी, जीवन में सुख प्राप्त नहीं होगा, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। खाने से कोई आनंद की प्राप्ति होती है? कोई कहेगा हाँ होती है, लेकिन उतने ही क्षण के लिए होगी जब तक आपका पेट भूखा है। आपने थोड़ा सा खाना प्राप्त कर लिया तो आपको वो आनंद प्राप्त नहीं होगा जितना आनंद आपको भोजन आरंभ करते समय प्राप्त हुआ था। ये बात सत्य है। इसे गांठ में बांधना। महंगी गाड़ी तो खरीदी, कर्जा लिया, उसका इंटरेस्ट वापस कर रहे हैं, चिंता तो है कि वापस करना है, कहीं खरोच ना आ जाए, टूट ना जाए गाड़ी, दुर्घटना से ग्रसित ना हो जाए, चिंता तो है। अर्थ क्या हुआ कि महंगी से महंगी गाड़ी भी आपको प्रसन्न नहीं कर सकती। कोई ऊंच नीच नहीं होता है। अरे ये तो छोटी गाड़ी में चलता है, ये तो सस्ते कपड़े पहनता है। इस भावना का त्याग करें। मंत्र के साथ साथ इस आदत को धारण करें। दूसरा जो सबसे उत्तम नियम शिव भक्तों के लिए होता है वह कि किसी की पीठ के पीछे, जब वो सामने नहीं है, कोई व्यक्ति है आपके रिश्ते नाते में जिसका आपसे संबंध है, उसके पीठ के पीछे
उसकी स्तुति जितनी कर सकते हैं करें, खूब करें, लेकिन कभी उसकी निंदा ना करना। दर्शकों, मंत्र जाप के साथ इस नियम को जीवन में धारण करना बहुत आवश्यक है। हम इन नियमों को धारण नहीं करते, इसलिए सकारात्मक लाभ नहीं होता है। तीसरा लाभ कि इससे पहले हम समझते हैं कि दर्शकों, हमारे दर्शक कुछ कहते हैं कि शिव की भक्ति अति पुरातन है। यूं कहें कि आरंभ से ही, सृष्टि काल से ही शिव की ही भक्ति होती थी। लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग शिव भक्ति से विमुख होते जा रहे हैं। अन्य संप्रदायों का बोलबाला है। हम चाहते हैं कि पहले की तरह शंकर की भक्ति प्राप्त हो जाए, क्योंकि आज भक्ति तो खूब हो रही है, दिखावा खूब हो रहा है, भक्ति का खूब रश है। जहां जिस भी मंदिर में चले जाओ वहां खूब रश है, सब नाम जाप कर रहे हैं, झूम रहे हैं। लेकिन जो आंतरिक धारणा है, आंतरिक भावना है, वो दुर्भावना में बदल चुकी है। सोच मनुष्य की उतनी अच्छी नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। तो हम चाहते हैं कि सबके जीवन में फिर से शिव की भक्ति आए और फिर से वही शिव का दीपक जगे हमारे भीतर। तो दर्शकों, आपको हमारा सहयोग करना है। हम तो बल लगा रहे हैं, हम तो प्रतिदिन वीडियो डालते हैं। आप वीडियो पूरा देखा करें, आगे शेयर किया करें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल फोन तक हमारा वीडियो पहुंच सके, शिव की भक्ति पहुंच सके। आप समर्थवान हैं तो चैनल ज्वाइन करें, हाइप किया करें, लाइक शेयर किया करें। दर्शकों, अगला नियम, एक गहरी आदत, जिस आदत से वर्तमान में लगभग सब मनुष्य दूर हो चुके हैं। 99% लोग इस आदत का त्याग कर चुके हैं। थोड़ा सा पैसा हमारे पास आ जाता है, हम धनवान हो जाते हैं, हमारी यश कीर्ति बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? पुराने कर्मों के अंतर्गत ही बढ़ती है ना। संस्कार है पुराने, ऐसे हमने कुछ अच्छी कमाई की हुई है जो यश कीर्ति प्राप्त हो गई। लेकिन जो धनवान है वो निर्धन को भूल जाता है। दर्शकों, सरलता के साथ कहूं तो उन्हें गले लगाने की आदत विकसित कर लेना। अपने से कम पैसे वाले व्यक्ति को, जिसकी समाज में कोई पूछताछ नहीं, जिसे कोई विशेष नहीं समझता है, जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता है, उसे गले लगाने की आदत विकसित कर लेना। आपका शिव भाव, आपका रोम रोम जागृत हो जाएगा। इतना बल होता है इस आदत में। दर्शकों, चौथा कि बड़ों का सम्मान करना आरंभ कर दें। कोई बुजुर्ग आपके आसपास है, उसके पास थोड़ा बैठा करें, उससे बातचीत किया करें, उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया करें। बड़ों का सम्मान और छोटों को प्रेम आपको वही प्राप्त होगा जो हम किसी को देते हैं। तो मंत्र दीक्षा और नाम दीक्षा के साथ साथ इन गुणों को जागृत करना बड़ा आवश्यक होता है कि बड़ों का खूब सम्मान करें। हम मंत्र तो जपते हैं घर में बैठे बैठे, तुलसी माला, रुद्राक्ष माला के ऊपर, लेकिन जो घर में बड़े हैं उनसे हम प्रश्न करते हैं कि आपने हमारे लिए आज तक किया क्या? यही दिक्कत हो जाती है। आपका तत्व जागृत होना वही बंद हो जाता है, कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। दर्शकों, साधना तो अपने घर से आरंभ होनी चाहिए कि किसी को बुरा भला ना कहें, एकता के साथ रहने का प्रयास करें, बड़ों का खूब सम्मान करें। बड़े ना जाने कब तक हमारे साथ है। देखो, मृत्यु का किसी का पता नहीं कि कब काल का संदेश आ जाए और हमें लेकर चला जाए। लेकिन जो वृद्ध होते हैं, अधिक चांसेस ऐसे हैं कि वो हमसे पहले चले जाएंगे। उनका खूब सम्मान किया करें, उनको खुश रखा करें। शंकर जी का प्रवचन उन्हें सुनाया करें ताकि उनका कल्याण हो सके। दर्शकों, अगला नियम कि सत्य का भाषण। शिव भक्ति में
सत्य का साथ बड़ा अनिवार्य है। आपसे कोई गलती होगी, उस गलती को छुपाने के लिए हम असत्य का भाषण कर देते हैं, लेकिन उस असत्य भाषण के ढांचे में हम इतने उलझ जाते हैं उस संस्कार में कि हमें बार बार जन्म ग्रहण करना पड़ता है, हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। शिव सत्य है, सत्य ही शिव है। जब शिव का कोई पुजारी बनकर सत्य का आचरण करता है तो उसे नारायण के जैसा बल प्रदान करते हैं, उसकी भी पूजा आराधना होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि शिव का भक्त शिव का स्वरूप होता है। शिव और शिव के भक्त में कोई भेद नहीं होता। ये शास्त्र पुराण का महा उपदेश है कि शिव का भक्त जहां कहीं प्राप्त हो जाए उसे प्रणाम करें, उसे प्रसन्न करने का प्रयास करें। यद्यपि उसे कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उसे प्रसन्न करें। अगर उसे आवश्यकता है, उसके भीतर इच्छा है, तो वो शिव का भक्त ही नहीं। अभी शिव का भक्त होने की ओर बढ़ रहा है, ये हो सकता है। तो जो लास्ट काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन आदतों को छोड़ना आरंभ कर दे। लालच कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लूं, घर में बहुत सी गाड़ियां इकट्ठी कर लूं, कहीं कुछ वितरित हो रहा है वो सारा का सारा अपने पास ही लेकर आ जाऊं। इस आदत को छोड़ें। अनावश्यक क्रोध ना करें, मोह ना करें, प्रेम करें। इच्छाओं के ऊपर अंकुश लगाएं, उसे रोकें, क्योंकि इच्छाएं जब तक पूर्ण नहीं होती हम मुक्त नहीं हो सकते। तो कम से कम इच्छा किया करें, क्योंकि इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, इच्छा बढ़ती चली जाती है। अंदर सॉफ्टवेयर ही ऐसा पड़ा हुआ है कि इच्छा व्यक्ति करता रहता है। और अपने अहंकार को शिव का अहंकार बनाए। मैंने किया, मैं ही कर सकता हूं, मैंने तुम्हें दिया, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं। इस भावना का त्याग करें। सब शिव करने वाले, आप भी शिव ही हो ना।